Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। अब ट्रांसफर कहां से कहां होता है? ट्रांसफर होता है फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लूजर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे पहला ग्रुप है, जैसे दूसरा ग्रुप है। और जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ग्रुप होते हैं, जैसा कि छठा ग्रुप है, सातवां ग्रुप है, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर गुड लूजर्स, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले गुड गेनर्स होते हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो गुड लूजर्स हैं 1A 2A वाले मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, जैसा कि ग्रुप 6 वाले, 7 वाले, जो कि नॉन मेटल्स हैं। एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड मोस्टली बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बनता है। मेटल्स एलिमेंट्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं। जैसा कि एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम मेटल है, पहले ग्रुप से है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो सब शेल 4s में है। तो ये अपना वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट 419 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसका सब शेल 3p5 है, तो वो 3p6 हो जाएगा। तो जो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान बॉन्ड बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। इसमें पोटेशियम गुड लूजर है और क्लोरीन गुड गेनर है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। तो दोनों के दरमियान पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोटेशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, पोटेशियम गुड लूजर, क्लोरीन गुड गेनर। तो दोनों के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम पोटेशियम टू क्लोरीन, और ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बिटवीन पोटेशियम एंड क्लोरीन। अब है आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, या जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस। जैसा कि पोटेशियम और क्लोराइड जब मिलेंगे तो 690 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। और अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक करके पोटेशियम और क्लोराइड आयंस बनाएंगे गैसियस, तो प्लस 690 किलोजूल पर मोल एनर्जी ही एब्जॉर्ब होगी। यानी जितनी एनर्जी किसी कंपाउंड के बनने पर रिलीज होती है, जब वो कंपाउंड ब्रेक होगा उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। अनदर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कैल्शियम का तलक दूसरे ग्रुप से है, बहुत अच्छा लूजर है। और ऑक्सीजन का तलक छठे ग्रुप से है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम लूज करेगा ये गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम कैल्शियम, जो कि एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, टू ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड में भी आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। एक और एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम का L जो है वो कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉलर आएगा, यहाँ गलती से कैपिटल आ गया। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका मतलब ये तीसरे ग्रुप से है, मेटल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, दोनों एलिमेंट्स नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारी एग्जांपल्स हैं आयनिक बॉन्ड्स की। अब आयनिक बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। एक्चुअली जो एनाइंस होते हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से रिपल्शंस डेवलप होती हैं,
और आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज कम और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या इससे ज्यादा हो तो बॉन्ड को हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, NaCl 72% है। सबसे ज्यादा जो आयनिक कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड की जो परसेंटेज है वो सीजियम फ्लोराइड में है। याद रखिएगा, सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो इन दोनों के दरमियान सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला आयनिक बॉन्ड बनता है जो कि 92% है। 100% नहीं बन सकता ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस। नेक्स्ट है एक छोटा सा और टॉपिक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दैट इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक जो है वो डोनेट करता है और फिर वो दोनों के दरमियान शेयर हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दूसरा जो होता है उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जो डोनर होगा, जो डोनेट कर रहा है, उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक पेयर होगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास एक पेयर की कमी होगी, और एक पेयर की कमी से मुराद होता है एक ऑर्बिटल उसका खाली होगा। तो ऐसा बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है दैट इज कॉल्ड डोनर एक्सेप्टर लिंकेज, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या उसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। आप ऐसे कह लें जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लिवस बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो लिवस एसिड है। तो डोनर एक्सेप्टर, डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और एक्सेप्टर जिसके पास एक ऑर्बिटल खाली यानी दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसा कि एग्जांपल देखें, ये हमारे पास अमोनिया और BF3 है। अमोनिया के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन एटम पर, और BF3 में जो बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देगा टू बोरोन। तो ये जो दोनों के दरमियान बनेगा दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको एरो हेड से शो करते हैं और एरो की डायरेक्शन शो कर रही है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाइट्रोजन टू बोरोन, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको एडक्ट कहते हैं। डोनर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये डोनर एक्सेप्टर लिंकेज हो जाएगी। यहां पर आप अमोनिया को लिवस बेस और BF3 को लिवस एसिड भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में जो इसमें एग्जांपल में देखें हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के पास 1s ऑर्बिटल खाली है उसका, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1s ऑर्बिटल खाली है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 अनशेयर्ड पेयर पड़े हुए हैं, तो वो एक अनशेयर्ड पेयर हाइड्रोजन को दे देगा और दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। याद रखिएगा, जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्चुअली वो शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो डोनर एटम होता है उसके ऑक्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही रहता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन कहते हैं जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसा कि अल्कोहल्स है। अल्कोहल कैसे बनती हैं? जब वाटर का एक H निकाल के अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल खाली होता है, वो एक्सेप्ट करता है, तो ये बन जाता है ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल्स। और अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए जाए तो ये बन जाता है ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर्स। और ये ईथर जो है इनका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक और एग्जांपल देखें, अमोनिया लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन का जो है वो एम्प्टी है 1s ऑर्बिटल, तो अमोनिया डोनर है, लिवस बेस है, जो हाइड्रोजन आयन है वो लिवस एसिड है, एक्सेप्टर है, तो डोनर एक्सेप्टर लिंकेज से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स।